वो बोले थे कि हम लोग अभी जा रहे हैं, मौसी के साथ रहेंगे वो जब तक छुप के, और फिर जब ये सब हो जाएगा तब हम तुम लोग को भी यहाँ के लेके चल जाएंगे। तो दिखा था वो स्ट्रॉ डाल के एक साथ रेस्टोरेंट में बैठना, खाना पीना, ये सब आपको आप देखती नहीं थी? नहीं देखती थी? नहीं सर, मोबाइल मेरा क्या करता था, जब भी हम मोबाइल मिलता था मेरा माँ बाप देता था मुझे कि हम अपने बेटी से कांटेक्ट करेंगे, छीन लेता था मेरा मोबाइल, मार पीट कर गाली गलौज करके, और बिना मतलब के मेरे साथ टॉर्चर करता था। गाली गलौज कहीं से भी आएगा, मार पीट गाली गलौज, बच्चों का खर्चा नहीं। और ये भी बोलती थी, मौसी भी बोलती थी और पापा भी बोलते थे कि ये सब बात किसी को बताना मत और पुलिस को भी मत बताना। और मौसी भी बता रही थी, समझा रही थी। हाँ, बोल रही थी पापा कि भी? हाँ, बोल रही थी कि ये सब बात किसी को बताना मत, पुलिस को किसी को मत बताना। कि पापा मौसी से बातचीत करते हैं और जाते हैं ड्यूटी करने पापा, और मौसी को वहाँ लेकर घुमाने जाते हैं रेस्टोरेंट में इधर उधर। तो बच्चे बोले कि पापा हम लोग से बोलते हैं कि मौसी के साथ हम लोग रहा जाएगा, मम्मी को छोड़ दिया जाएगा मार पीट के, या तो मार दिया जाएगा। आपको शक नहीं होता था पहले से कि हाँ बहन मुझे होता था, क्योंकि इसका कई अन्य लड़कियों के साथ चक्कर चलता था, तो उसका विरोध करने पे मुझे मार पीट गाली गलौज कर। बहन पे जब आपके माता पिता ने अपहरण का केस दर्ज करवाया था तो वो लड़की आई थी? जी आई थी थाना में, बोली कि हम अपने दोस्त के साथ गए हुए हैं और हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने दोस्त के साथ रहना चाहते हैं। तो ये मेरा जो हस्बैंड है उसको सिखा बुझा कर भेज दिया लाकर, और थाना पुलिस में जैसे सिखाया था वैसे 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र? जी। ये आपके घर जाती थी? जी मेरे घर जाती थी। तो वहाँ पे आपको शक, कोई डाउट नहीं होता था? नहीं, मुझे डाउट होता था तो फिर सोचते थे कि जीजा साली है, हंसी मजाक चलता है। जी। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर विधानसभा के दिगवा दुबौली में मौजूद हूं और हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, यह एक महिला हैं और इनके ये 3 मासूम बच्चे हैं। ये एक 12 साल की है, एक 9 साल का, मतलब 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। और इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। एक जो बहन ही है, इनकी बहन और इनके हस्बैंड ने मिल करके खुद इन्हीं के घर से बेदखल कर दिया उन लोगों ने। तमाम बातचीत करेंगे, यानी इनकी जो छोटी बहन थी इनके हस्बैंड के साथ जो है शादी कर ली, वो भाग गई। परिवार ने जो है, इनके माता पिता ने इनके हस्बैंड के ऊपर जो है FIR किया था, अपहरण का केस जो है दर्ज कराया था। वो लड़की आई यहाँ पे, केस उठवा ली मिल के कि नहीं अपहरण नहीं हुआ है, थाना में सब सुलेनामा लग गया। और उसके बाद केस उठाने के बाद जो है फिर से वो इनके हस्बैंड के साथ जो है भाग चुकी है और तमाम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मेरे पति का नाम रंजीत कुमार है, मेरा ससुराल सरिया वार्ड नंबर 1 गोपालगंज में है। जी अच्छा, आप जो बता रही थी कि आपके हस्बैंड जो हैं आपके बहन के साथ चले गए, तो इसकी जानकारी आपको कब मिली? इसकी जानकारी मुझे अपने बच्चों से मिली। वो बच्चे बोले कि पापा मौसी से बातचीत करते हैं और जाते हैं ड्यूटी करने पापा, और मौसी को वहाँ लेकर घुमाने जाते हैं रेस्टोरेंट में इधर उधर। तो बच्चे बोले कि पापा हम लोग से बोलते हैं कि मौसी के साथ हम लोग रहा जाएगा, मम्मी को छोड़ दिया जाएगा मार पीट के, या तो मार दिया जाएगा। आपको शक नहीं होता था पहले से कि हाँ बहन? मुझे होता था, क्योंकि इसका कई अन्य लड़कियों के साथ चक्कर चलता था, तो उसका विरोध करने पे मुझे मार पीट गाली गलौज करता। उस थाना पुलिस भी बुलाते थे तो इसका माँ बाप बोलता था कि मेरा बेटा सही है, गलती नहीं है। आपकी बहन पे जब आपके माता पिता ने अपहरण का केस दर्ज करवाया था तो वो लड़की आई थी? जी आई थी थाना में, बोली कि हम अपने दोस्त के साथ गए हुए हैं और हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने दोस्त के साथ रहना चाहते हैं। तो ये मेरा जो हस्बैंड है उसको सिखा बुझा कर भेज दिया लाकर, और थाना पुलिस में जैसे सिखाया था वैसे बोली। जी। तो वहाँ पे मतलब थाना फिर यहाँ पे नहीं आई और वहीं से आपके हस्बैंड के साथ चली गई? जी, थाना में ही सुबह में बुलाकर मेरे हस्बैंड के साथ ही भाग गई फिर से वापस। क्या नाम है आपकी बहन का? पिंकी कुमारी नाम है। उम्र कितना होगा? 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र? जी। ये आपके घर जाती थी? जी मेरे घर जाती थी। तो वहाँ पे आपको शक, कोई डाउट नहीं होता था? नहीं, मुझे डाउट होता था तो फिर सोचते थे कि जीजा साली है, हंसी मजाक चलता है। जी।
और मेरा हस्बैंड बोलता था भी कि हम रिलेशनशिप में ऐसे वैसे हम किसी के साथ रहेंगे, तुमको उससे क्या मतलब है। हम बोलेंगे ठीक है किसी के साथ रहो, मेरा हक अधिकार, मुझे मेरे बच्चों का खर्चा पानी दो। तो उसके लिए वो मारपीट करता था, घर से मारपीट कर निकाल देता था हमेशा। 14 साल हो गया शादी का और ये 14 साल से मुझे पीड़ित करता है, मारपीट गाली गलौज सब करता था। तो इसके लिए आपने आवेदन दिया? जी, थाना में कई बार हम आवेदन दिए, थाना पुलिस बुलाए, थाना पुलिस कुछ नहीं मेरा किया, तो हम चुप लगा गए। सर क्या करें। अभी आप जो है, आपकी बहन तो केस उठवा ली, अपहरण का जो मामला दर्ज था, आपके माता पिता ने कराया था, वो चली गई फिर आपके हस्बैंड के साथ। तो अब आपने फिर से केस किया हुआ है? जी, कोर्ट से हम केस किए हैं, थाने में गए केस करने, तो थाने वाला बोल रहा है कि नहीं FIR एक आदमी के ऊपर कितना बार होगा, कोर्ट से जाओ करो। तो हम क्या किए, थाना वाना दौड़े बहुत, तब क्या किए कोर्ट से हम केस कर दिए अपने हस्बैंड के ऊपर। अपने हस्बैंड के ऊपर केस किए, तब क्या हुआ, जो मेरे सास ससुर मुझे प्रताड़ित करने लगे, जेठानी भसुर का बच्चा वच्चा सब हमको मारपीट कर घर से निकाल दिया। मेरी ननद सब बोल रही है कि तुम मेरे ऊपर केस करोगी तो एक केस करोगी तो हम लोग तुम्हारे ऊपर 4 केस करेंगे। जी। तो जी, जब आपकी बहन भागी तो कैसे भागी, इसकी जानकारी आपको कब लगी? इसकी जानकारी सर जब हम आए थे यहाँ पे, उसका शादी ब्याह छेका चुकी देखा दुखी सब हो गया। आपकी बहन का? जी, उसका शादी होने वाला था, 28 फरवरी को तिलक था, 5 मार्च को शादी था। क्या हुआ कि सब हम लोग सही सलामत ही थे, सब चीज़ ठीक था, ओके था। वो क्या कि सुबह में उठी और उसके साथ भाग गई। घर से मतलब कुछ तो बोल के गई होगी? घर से किसी से कुछ नहीं बोली, चुपके से भाग गई। मेरा हस्बैंड को सब चीज़ जानकारी था। मतलब एक देख सकते हैं, एक बहन जो है उसको भी तो सोचना चाहिए कि मेरी दीदी है, 3 ये दिखाइए बच्चों को, 3 बच्चे हैं कि पति जो कर दिए, वो आपके बहन के साथ भी कर सकते हैं। जी, वो तो उसका तो परंपरा है, हर एक लड़की को छोड़ेगा दूसरे लड़की, बहुत सारे लड़कियों को ऐसे ही कर कर के खिलवाड़ कर कर के छोड़ते जाता है। आज उसके साथ है, जो काम मेरे साथ किया उसके साथ कर रहा है, फिर किसी और के साथ करेगा। वो उसका ये नेचर बन चुका है। उसको तो समझना चाहिए ना कि मेरी दीदी के साथ जब ऐसा जी, किया जी। तो मेरे साथ भी कभी हाँ कर सकता है, वो एकदम करेगा हमेशा। शुरू से ही जब से हम गए हुए हैं, कोई ऐसी लड़की, चांदनी लड़की, मोना लड़की, बहुत सारे लड़कियों का नाम लिस्ट हम रखे हुए हैं, डायरी, ग्रीटिंग्स कार्ड, सारा चीज़ रखे हुए हैं। उसका यही नेचर था। अच्छा, आपने मोबाइल में जो फोटो दिखाया था, वो स्ट्रॉ डाल के एक साथ रेस्टोरेंट में बैठना, खाना पीना, ये सब आपको आप देखती नहीं थी? नहीं देखती थी? नहीं सर, मोबाइल मेरा क्या करता था, जब भी हम मोबाइल मिलता था, मेरा माँ बाप देता था मुझे कि हम अपने बेटी से कांटेक्ट करेंगे, छीन लेता था मेरा मोबाइल, मारपीट कर गाली गलौज करके, और बिना मतलब के मेरे साथ टॉर्चर करता था। गाली गलौज कहीं से भी आएगा, मारपीट गाली गलौज, बच्चों का खर्चा नहीं देना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का नहीं देना, ये उसका नेचर है। यानी बहुत पहले से मतलब दोनों का संबंध है ना? जी जी जी। लगभग कितना दिन हो गया? लगभग यही 2-3 साल हो गया होगा। 2-3 साल से संबंध में? जी, संबंध में 2-3 साल था, लेकिन उस चीज़ का विरोध हम करते करते सोच रहे थे कि ख़त्म कर दें, लेकिन इधर आके ये दोनों ऐसा कांड कर दिए कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा ताकि मेरा हक अधिकार मिले। वहाँ पे नहीं रख रहे हैं आपके साथ? नहीं, सास ससुर मुझे मार पीट कर गाली गलौज करके हटा दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। मेरा एक गाड़ी था ऑटो रिक्शा, वो भी मेरा सास ससुर छीन छान के बेच बाँच दिए। बोल रहा है कि हम बेच दिए, मेरा बेटा का गाड़ी था हम बेच दिए। हम बोले तो बेच दिए तो पैसा दो मुझे, तो बोल रहा है नहीं देंगे। उसी के लिए गए तो मारपीट करके भगा दिए घर से, और झूठ मेरी सास बोलती है कि मुझे मारपीट कर रही है, और ये सारे सास ननद ससुर भसुर सब मिले हुए हैं मेरे हस्बैंड से। क्या नाम है आपका? श्रेयसी। श्रेयसी, ये तुम्हारे पापा जो भाग गए तो क्या कह के गए थे? वो बोले थे कि हम लोग अभी जा रहे हैं, मौसी के साथ रहेंगे वो जब तक छुप के, और फिर जब ये सब हो जाएगा तब हम तुम लोग को भी यहाँ के लेके चल जाएंगे। अच्छा, तुम वहाँ पे थी अपने घर पे? हाँ। मम्मी यहाँ पे थी? हाँ, मम्मी को मार के भगा दिए थे। मार के पहले ही भगा दिए हाँ। थे, और बोल रहे थे कि मौसी के साथ रहेंगे। हाँ। और आप लोग को भी रखेंगे? हाँ। अच्छा, तो आप लोग को पहले से डाउट होता था?
हाँ, हमको बहुत पहले से मालूम डाउट था ये सब चीज़? हाँ, तो हम मम्मी को जाके बताए तो मम्मी बोली कि ठीक है चुप रहो, अपने से सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सब पापा जी ठीक कर देंगे, बाद में होगा तो ठीक हो जाएगा ये सब। तो फिर ये सब ठीक ही नहीं हो पाया। अच्छा, तुम्हारी मौसी जो हैं वो बताती थी ये सब चीज़ें? हाँ, वो बताती थी हमको, और ये भी बोलती थी, मौसी भी बोलती थी और पापा भी बोलते थे कि ये सब बात किसी को बताना मत और पुलिस को भी मत बताना। और मौसी भी बता रही थी, समझा रही थी? हाँ, बोल रही और थी पापा कि भी? हाँ, बोल रही थी कि ये सब बात किसी को बताना मत, पुलिस को किसी को मत बताना। कहीं तो आपके बेटी को भी जो है ये बिगाड़ने का एक मान लीजिए कि प्रयास भी था? जी, मेरी बेटी को भी बिगाड़ने का प्रयास था ही जी। तो सर इसमें हम उस चीज़ का विरोध करते थे तो मेरे साथ मारपीट गाली गलौज होता मान लीजिए था। वो कुछ भी कर रहे हैं तो ये एक मासूम लड़की को बताने की आवश्यकता? जी जी, और उस लड़की को, मेरी बहन को भी क्या बताने का इसका आवश्यकता था? ये तो गलत सिखा रही थी, समाज में बच्चों पे गलत असर डाल रही थी। अच्छा, आपके माता पिता क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी को अभी लाकर मुझे दे दो और अपने परिवार को ले जाकर अच्छे से रखो। मेरी माँ दिन रात अपने बेटी के लिए, एक माँ अपने बच्चों को 9 माह पेट में किस लिए पालती है? इसीलिए ना कि हम इसका शौक श्रद्धा शादी ब्याह सब चीज़ करेंगे। लेकिन एक मेरा हस्बैंड है जो अच्छा, आप एक सवाल का मैं आपसे जवाब लूँगा। आप पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं, एक जो आरक्षण के नाम पे या जीने की आज़ादी 18 वर्ष के बाद लड़कियों को जो छूट मिली है गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ, जब वो 18 प्लस हो गई, 18 साल 19 साल जब हो गई तो उसको जीने की आज़ादी है, वो जिसके साथ मर्जी वो शादी कर सकती है, रह सकती है। तो क्या माँ बाप का घर होटल है? नहीं, माँ बाप का घर होटल नहीं है। वो माँ बाप 9 माह से अपने आस श्रद्धा शौक श्रद्धा से ही पैदा किया है कि मेरी बेटी है, बेटा है, जो भी है हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका शादी भी अच्छे घर में करेंगे, कुछ बनाएंगे। होटल तो नहीं है। तो इस कानून का गलत फ़ायदा लोग उठा रहे हैं? हाँ, इस कानून का तो गलत फ़ायदा उठा रहा है। 17 साल की 18 कम की हुई तो शादी नहीं करना है, थाना ही आएगा, कानून ही आएगा कि क्योंकि 18 के बाद गई तो वो अपने आप पे जीने लगी अपना कि मेरा अधिकार है। ये कैसा नियम कानून है? उस कानून का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसका गलत फ़ायदा उठ रहा है समाज जी में। जी। और ये चीज़ हम लोग को भी तो आरक्षण मिला है कि एक पत्नी है उस पर अधिकार है अपने पति का, लेकिन पति कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। इसको 9 माह हम अपने पेट में पाले पोसे किस लिए? कि इसको छीन लिया जाए कि मौसी छीन। कानून ही कह रहा है कि 18 साल के बाद वो आज़ाद है। वो ठीक है, आज़ाद है, लेकिन माँ बाप का भी कुछ अधिकार होना चाहिए कि नहीं? वो भी कुछ आस लगा कर ही उसको जन्म दिया है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, कुछ बना रहा है कि हमारा भी शौक सपना पूरा हो, लेकिन कानून कह रहा है। एक लास्ट करेंगे, अगर आपकी बहन कहीं भी है, वो देख रही है इस वीडियो को, जी जी, या आपके हस्बैंड जो है वो देख रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा उन लोगों को? हम यही बोलना चाहेंगे कि वो जहाँ कहीं भी है वो आकर अपना गुनाह कबूल कर ले। हम उन लोगों को माफ़ी देने के लिए सक्षम है और हमारे बच्चों का खर्चा पानी हम लोग को अच्छा से खुशहाली से रखें और वो अपने माँ बाप के पास जाए, मेरा पति मेरे पास आए, यही हम कहेंगे। अगर वो ऐसा करता है, आता है, तो हम उसको माफ़ कर देते हैं लेकिन हम वो सब चीज़ को भुला के उसको एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे कि हाँ मेरे साथ रहो, मेरे बच्चों का खर्चा दो। हम इधर उधर दौड़ दौड़ भटक रहे हैं, दाने दाने पे मोहताज है। उसकी भी माँ है, मेरी बहन का भी माँ है, वो भी पागल हुई है कि मेरी बच्ची कहाँ है। 22 साल की उम्र में वो क्या क्या कर रहा होगा, उसके साथ क्या नहीं कर रहा होगा। वो एक भेड़िया है, मेरा पति है, भेड़िया है, उसको फिर भी हम माफ़ कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास आओ, मेरे बच्चों को देख रेख करो अच्छे से, हम माफ़ करते हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर जो है बच्चा है, बच्ची है, और थोड़ा सा भी दया नहीं है, ना उस मौसी को है ना उस पिता को है। और समाज में दो एक तो ये बिलख रही हैं अलग दुख में कि हमारे बच्चे जो हैं क्या खाएंगे, कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और एक जो है एक इनकी माँ जो है दो एक को तो मान लीजिए छोड़ ही दिया, एक को लेकर के वो चला ही गया, भाग ही गया। तो दो कष्ट तो इनके माँ को भी है, आपके माँ को भी दो कष्ट जी है। मेरी माँ कष्ट में जी रही है, दिन रात बेहोश पड़ी हुई रह रही कि मेरे एक बेटी को भी कष्ट हुआ, वो भी चली गई, दोनों मेरे हाथ से। ये कैसा कानून है? ये तो दो दुख है। जी
दो दुख है, तीसरा दुख है कि नाती नतनी है, इसको पढ़ाना लिखाना, भविष्य का हक अधिकार मिल ही नहीं रहा है। इसमें आपके हस्बैंड तो दोषी हैं, आपकी बहन कितनी दोषी है? वो भी दोषी है, जितना हस्बैंड है उतना बहन भी दोषी है। वो मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश की है। इस बच्चों को आपका तो मतलब पूरा दुनिया ही उजाड़ दी, वो घर परिवार ही आपका जी, उजाड़ मेरा दी ना? पूरा दुनिया ही उजाड़ दी, मेरा भविष्य ही ख़त्म कर दी, मेरा ख़त्म की, मेरे बच्चों का भी ख़त्म कर दी, मेरे बच्चों पे गलत असर डाल के गई। वैसी बहन को क्या कर, सज़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन उसका सज़ा उसके माँ बाप को भी आपने अपने बहन पे केस नहीं किया है? नहीं, हम अपने बहन पे इसलिए केस नहीं किए कि उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे हस्बैंड पे मेरा अधिकार है, इसलिए हम अपने हस्बैंड पे केस किए हैं।